शॉपिफ़ाई पे स्टोर बनाने के बाद जो सबसे पहली प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो है पेमेंट मेथड्स कि कस्टमर से अपनी पेमेंट कैसे रिसीव की जाए। क्योंकि पाकिस्तान में जो शॉपिफ़ाई का ऑफिशियल पेमेंट ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है, वो काम नहीं करता। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से बेस्ट पेमेंट मेथड्स हैं शॉपिफ़ाई के इन पाकिस्तान, जिन्हें आप यूज़ करके ईजिली अपने कस्टमर से पेमेंट्स अपने बैंक में रिसीव कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हूं जुनैद असलम, और अगर आपने अब तक अपना शॉपिफ़ाई का स्टोर ही नहीं बनाया तो मेरे चैनल को ज़रूर चेक करें, जहां मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कंप्लीट शॉपिफ़ाई ट्यूटोरियल मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप देखकर विद इन 30 मिनट्स अपना कंप्लीट शॉपिफ़ाई स्टोर सेटअप करके अपनी वेबसाइट लाइव कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे पेमेंट रिसीव की जाए। तो सबसे पहला मेथड जो हमें मिलता है वो है कैश ऑन डिलीवरी, जैसे सीओडी भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेमस पेमेंट मेथड है, जो कि हर छोटा और बड़ा ब्रांड सभी यूज़ करते हैं। इसे शॉपिफ़ाई पे सेटअप करना इंतहाई आसान है। तो होता क्या है कि कैश ऑन डिलीवरी में कस्टमर वेबसाइट पे आकर ऑर्डर प्लेस करता है और सिर्फ तभी उस ऑर्डर की पेमेंट पे करेगा जब कुरियर उसका वो ऑर्डर डिलीवर करेगी। लेट्स सपोज कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया जिसकी अमाउंट है 2000 रुपीज़, और आपने शिपिंग चार्जेस सेट किए हुए हैं 200 रुपीज़। तो ऑर्डर की जो टोटल अमाउंट बनी है वो 2200 रुपीज़ है। तो जब कुरियर का राइडर कस्टमर को उसका ऑर्डर डिलीवर करेगा तो कस्टमर 2200 रुपीज़ राइडर को पे करेगा, एंड देन कुरियर उसमें से अपने शिपिंग चार्जेस को डिटेक्ट कर जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी कुरियर को अपने शॉपिफाई के साथ आप कैसे ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं इस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स चेक कि हम कैसे इजीली कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड को शॉपिफाई पे सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्टोर पे आ जाएंगे। अपने स्टोर में आके आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, आप उस पर क्लिक कर लें, और यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है पेमेंट्स का, आप उस पर क्लिक कर लें। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा प्लस मैनुअल पेमेंट मेथड का, आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कैश ऑन डिलीवरी का, आप उस पर क्लिक कर लें। देखिए यहाँ पर आप एडिशनल डिटेल्स दे सकते हैं कि पे व्हेन राइडर डिलीवर्स द ऑर्डर ऑन योर डोर स्टेप। यहाँ आप ये ऑप्शन दे के जब इसे एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट ऑप्शन सीओडी आपका सेटअप शॉपिफाई स्टोर पे हो जाएगा। दैट्स इट। तो कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करते हुए चेकआउट पेज पे जाएगा तो ये सीओडी ऑप्शन वहाँ पे उसे दिख रहा होगा। देखिए ये तो हो गया आप कैश ऑन डिलीवरी। व्हाट इफ कि आप चाहते हैं कि कस्टमर अपने ऑर्डर की अमाउंट, अपने ऑर्डर की पेमेंट आपको एडवांस पे करे, तो उसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास। एक, आप विदाउट पेमेंट गेटवे अपने बैंक में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, और एक विद पेमेंट गेटवे। विदाउट पेमेंट गेटवे में पेमेंट गेटवे की कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हम पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं कर रहे, और ये भी शॉपिफाई पे सेटअप करना बहुत ही आसान है। इसमें भी आप यहाँ पर आके प्लस मैनुअल पेमेंट पे क्लिक करेंगे और नीचे बैंक डिपॉजिट पे क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी एडिशनल डिटेल्स में आप अपना अकाउंट नंबर दे दें, टाइटल लिख दें, बैंक लिख दें, और नीचे कस्टमर के लिए एक मैसेज लिख दें कि प्लीज़ सेंड स्क्रीनशॉट आफ्टर ट्रांसफ़र एंड प्लीज़ सेंड स्क्रीनशॉट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। यहाँ आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दें ताकि कस्टमर जब अपने चेकआउट पेज पे आए तो आपको वो अगर ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा होगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में आपकी यहाँ की बैंक अकाउंट की डिटेल्स यूज़ करते हुए आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा। एंड देन आपने, क्योंकि उसको मैसेज दिया हुआ है कि स्क्रीनशॉट उसने व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है आपको, जब वो व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन स्क्रीनशॉट रिसीव होता है तो आप उसे वेरीफाई करके कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। और ज़बरदस्त बात यह है कि आप यहाँ पर अपनी इजी पैसा और जैज़ कैश की डिटेल्स भी लिख सकते हैं, ताकि कस्टमर किसी भी जो उसके लिए कन्वीनियंट होगा ऑनलाइन पेमेंट मेथड वो उसे यूज़ करते हुए आपको पेमेंट आपके डिजिटल वॉलेट में या बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा। इससे आप यहाँ सारी अपनी डिटेल्स मेंशन करेंगे और इसे भी एक्टिव बैंक डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका मैनुअल बैंक डिपॉजिट वाला ऑप्शन भी शॉपिफाई के ऊपर सेट हो गया है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये वेबसाइट पे कैसा दिखता है। आप इसे क्लोज कर दें, एंड देन जब आप अपना माउस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हूवर करेंगे तो आपको ये आई जो दिख रही होगी, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, इस पर आप क्लिक कर लें। आप जैसे ही चेकआउट पेज पे आते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन भी मिल रहा है, जहाँ आपको ये मैसेज आपका कस्टमाइज दिख रहा है, एंड देन बैंक डिपॉजिट पेमेंट ऑप्शन भी मिल रहा है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपने जो भी मेंशन की होंगी डिटेल्स वो सारी यहाँ पर कस्टमर को शो हो जाएंगी विद इजी पैसा एंड जैज़ कैश।
तो इस तरीके से कैश ऑन डिलीवरी एंड बैंक डिपॉजिट, इजी पैसा, जैज़ कैश आप इजीली पेमेंट मेथड शॉपिफाई पे सेटअप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूजिंग द पेमेंट गेटवे। देखें, वैसे बहुत सारे पेमेंट गेटवे अवेलेबल हैं, बट मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ एक ही पेमेंट गेटवे के बारे में बताऊंगा, विच इज़ यूनम पे। क्योंकि ये रिलायबल भी है और मैं खुद इसे अपनी वेबसाइट पे 6 से 7 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। इसे शॉपिफाई के ऊपर इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। बस आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बैंक वगैरह की, वो आपको लोकली यहाँ पूरी करनी है एंड ईजिली आप सेटअप कर सकते हैं विद जस्ट एन ऐप इंस्टॉल। आप गूगल पे जाके यूनम पे शॉपिफाई ऐप सर्च कर लेंगे। ये आपके पास शॉपिफाई ऐप स्टोर पे यूनम पे की ऐप ओपन होगी। आप इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर लें और शॉपिफाई पे इंस्टॉल कर लें। शॉपिफाई पे इंस्टॉल होने के बाद यूनम पे कुछ इस तरह दिखेगी। आप यहाँ आकर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पे क्लिक कर लें एंड देखें, यहाँ पे आपको बहुत सारे पेमेंट प्रोवाइडर्स जो है वो दिख जाएंगे। आप किसी भी एक को चूज़ करके अपना पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी पे ABL, अल्फला APG। मैं आपको यहाँ अल्फला का बता देता हूँ कि अल्फला APG एक मर्चेंट अकाउंट है। फॉर एग्जांपल आप अल्फला बैंक में जाके अपने बिजनेस का एक बिजनेस अकाउंट ओपन करेंगे और उस बिजनेस अकाउंट के अगेंस्ट अपना एक अल्फला का मर्चेंट अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे और फिर उस मर्चेंट अकाउंट को यहाँ लाकर कॉन्फ़िगर कर देंगे। जैसे ही आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, देन यूनम पे के थ्रू आपका मर्चेंट अकाउंट अल्फला का कनेक्ट हो जाएगा। यूनम पे ऑलरेडी शॉपिफाई के साथ कनेक्ट है। चेकआउट पेज के ऊपर डायरेक्टली आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन इंटरनेशनली भी यूज़ हो सकता है और यहाँ डोमेस्टिकली पाकिस्तान में भी यूज़ हो सकता है। तो इस ऑप्शन के ज़रिए ईज़िली आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप अपना मर्चेंट अकाउंट ओपन करने जाएं और ये यूनम पे प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करने जाएं, तो आपकी वेबसाइट एक प्रोफेशनल वेबसाइट का लुक देती हुई हो, लाइव हो और सारे के सारे जो लीगल पेजेस हैं, दैट इज़ प्राइवेसी पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस पेज, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ये सारे लीगल पेजेस आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। अदरवाइज आपका अकाउंट यूनम पे की तरफ से या मर्चेंट अकाउंट की तरफ से सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये चीज़ें आपकी वेबसाइट पे लाइव हों, आपकी वेबसाइट अच्छी हो, प्रोफेशनल हो और फिर ईज़िली जस्ट ऑन अ वन क्लिक आप इस तरीके से चीज़ें कॉन्फ़िगर एंड इंटीग्रेट करके ये पेमेंट भी ऑनलाइन रिसीव कर सकते हैं। तो ये थे वो सारे पेमेंट मेथड जिन्हें आप इजीली यूज़ करके अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।